जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। गोदी सेठ को ना विदेशी दोस्त बचा पा रहे हैं और ना ही कारिंदाए सेठ बचा पा रहे हैं। 7 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल गंवाने के बाद गोदी सेठ ने 20,000 करोड़ का एफपीओ वापस ले लिया है। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप ने वेडनेसडे शाम को भारतीय बाजार में उतारा अपना एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर वापस ले लिया और कहा कि इन्वेस्टर्स को इसमें लगाए गए पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इस ऐलान के बाद एक बार फिर कयास लगाए जाने लगे हैं कि अडानी ग्रुप में शायद सब कुछ ठीक नहीं है। अडानी की एफपीओ रद्द करने के ऐलान को कई लोग ब्लूमबर्ग पर आई उस रिपोर्ट के साथ जोड़कर देखने लगे जिसमें कहा गया था कि स्विट्जरलैंड की एक बैंक ने अडानी की कुछ कंपनियों के बॉन्ड्स की लैंडिंग वैल्यू 0 कर दी है। कई इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज में लिखा गया है कि एफपीओ के रद्द होने के बाद अब यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में कारमाइकल कोयले की खान और रेल प्रोजेक्ट चलाने वाली ये कंपनी अपना कर्ज कैसे चुकाएंगी। गार्जियन ने ब्लूमबर्ग के हवाले से लिखा है कि बैंक अब कंपनी की ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी को लेकर फिक्रमंद है और क्रेडिट स्विस अब कोलेट्रल के तौर पर अडानी के बॉन्ड्स एक्सेप्ट नहीं कर रही। इसका मतलब यह है कि कंपनी के जारी करे गए बॉन्ड्स की वैल्यू बेहद कम हो गई है और कंपनी के सामने काफी बड़ी मुश्किल खड़ी नजर आ रही है। रिसर्च कंपनी जेफरीज के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में लिखा गया है कि फाइनेंशियल ईयर मार्च 2022 के खत्म होने तक अडानी के ऊपर कुल 1.6 ट्रिलियन यानी 1600 अरब रुपए का कर्ज हो चुका है। इनमें से सबसे ज्यादा 900 अरब से 1200 अरब तक का कर्ज अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर और अडानी पोर्ट्स पर है। रिपोर्ट के मुताबिक एफपीओ से जो पैसा मिलता उसका आधा कंपनी के ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट फैसिलिटीज और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस के डेवलपमेंट में इस्तेमाल होना था, जबकि उसके 20% का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में किया जाना था। अब सबसे अहम बात यह है कि अडानी ने अपने एफपीओ को क्यों वापस लिया। दरअसल हकीकत यह है कि अगर वापस नहीं लेते तो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगता। सेबी और भारतीय रेवेन्यू खुफिया एजेंसी को भनक लग चुकी थी कि इस पब्लिक ऑफर को बेचने में ब्लैक मनी लगा है जो टैक्स हेवन कंट्रीज से आया है। रिपोर्ट के मुताबिक लंदन की एलारा कैपिटल की भारतीय सहायक कंपनी ने मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल के साथ मिलकर एफपीओ में पैसा लगाया। आपको बता दूं कि मोनार्क एक भारतीय ब्रोकरेज फर्म है और सेबी 2011 में इसके खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। इन दोनों के अलावा 8 और कंपनियों का पैसा भी लगा था। एलारा कैपिटल का $3 बिलियन अडानी की कंपनियों में झोंका गया है। मोनार्क के पास अडानी प्रॉपर्टीज की 2016 से पार्शियल हिस्सेदारी है। इस हिस्सेदारी का 10% हिस्सा अल बुलान नाम की कंपनी ने ले रखा है और हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में इसका नाम साफ लिखा है। मिडिल ईस्ट की जिस फर्म ने एफपीओ में आखिरी दिन पैसा डाला उसे अडानी सेठ ने फोन करके रिक्वेस्ट किया था। कहा जा रहा है कि सज्जन जिंदल और एयरटेल के सुनील मित्तल को भी फोन किया गया और दोनों ने पैसा लगाया। इस पूरे गड़बड़ झाले वाले तमाशे में यह पता नहीं चला कि 20,000 करोड़ के एफपीओ में शेयर्स खरीदे किसने। अडानी ने हिंडनबर्ग को भेजे जवाब में एलारा कैपिटल से रिश्तों को नकारा है, जबकि मोनार्क ने अडानी के साथ मिलकर कई सौदों में हेरफेर किया जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में साफ तौर से लिखा है। अडानी के एफपीओ में स्टेट बैंक और जेफरीज इंडिया का भी पैसा लगा है। ये सभी उस कंपनी पर किसके कहने पर दांव खेल रहे थे जिसका बही खाता ही सस्पिशियस यानी संदिग्ध है। यह भी शायद इत्तेफाक है कि मोदी सरकार के बजट का नाम भी बही खाता है। खैर, यहां पर मैं आपको एक बेहद अहम खबर से रूबरू करा दूं। दरअसल दोस्तों, ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के छोटे भाई जो जॉनसन ने 2 दिन पहले एलारा कैपिटल के डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। एलारा कैपिटल पर अडानी के साथ मिलकर शेयरों के भाव में हेरफेर करने का इल्जाम है। ये वही एलारा कैपिटल है जिसने अडानी के एफपीओ में हवा भरी थी।
मतलब तमाशा काफी दिलचस्प होने वाला है। वैसे दोस्तों, विड्रॉल ऑफ अडानी एफपीओ की कहानी भी बहुत दिलचस्प रही है। 26 जनवरी को यह एफपीओ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के साय में लॉन्च हुआ। लॉन्च होने के पहले ही इसमें एंकर इन्वेस्टर्स ने तकरीबन 5,25,000 करोड़ रुपए के शेयर बुक कर लिए थे। अडानी को उम्मीद थी कि बाकी बचे शेयर के लिए रिटेल में इन्वेस्टर्स टूट पड़ेंगे, लेकिन इसी बीच हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर मार्केट पर दिखा और अडानी के शेयर औंधे मुंह गिरने लगे। एफपीओ में तकरीबन 3200 के आसपास बेचा गया शेयर 2700 के आसपास आ गया। जाहिर है रिटेल इन्वेस्टर्स ने इससे किनारा कर लिया। 31 जनवरी की तारीख इस एफपीओ का आखिरी दिन था। 30 जनवरी तक 2% शेयर भी खुदरा में नहीं बिक पाए। अडानी की इज्जत पर बात आ गई। 30 जनवरी की शाम एक खबर फ्लैश हुई कि मिडिल ईस्ट की कंपनी ने इस एफपीओ में 3200 करोड़ इन्वेस्ट करे हैं। इसके बाद आखिरी दिन गजब का रिस्पांस देखने को मिला और इस एफपीओ को पूरा का पूरा सब्सक्राइब कर लिया गया। लेकिन तमाशा अभी बाकी था। बचे हुए 14,000 करोड़ के शेयर किसने खरीदे, यह बात किसी को पता नहीं थी। इतना होने पर भी बाजार ने अडानी पर भरोसा नहीं किया और सबसे बड़ी कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर भी बुरी तरह से गिरने लगे। भारत सरकार का यूनियन बजट भी शेयर बाजार की इस तबाही को रोकने में नाकाम रहा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने भी इस ग्रुप से दूरी बनानी शुरू कर दी। खबर आई कि क्रेडिट स्विस ने कोलेटरल मार्जिन के लिए अडानी ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड को लेना बंद कर दिया है और बॉन्ड की वैल्यू 0 कर दी है। फिर पूरे दिन बाजार में अडानी के शेयर में कत्लेआम के हालात रहे और रात में एक बहुत बड़ी खबर आई। बिजनेस की दुनिया में जानी मानी मैगजीन फोर्ब्स ने एक खबर पब्लिश करी जिसका टाइटल था There is evidence that the Adani Group likely bought into its own $2.5 billion share sale. इस खबर के मुताबिक अडानी खुद ही पीछे के दरवाजे से 2 कंपनियों एलारा कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक भारतीय ब्रोकरेज फर्म मोनार्क नेटवर्क कैपिटल की मदद से अपने शेयर खरीद रहे थे। इस खबर ने धमाका कर दिया और अडानी की पोल पूरी तरह से खुल गई। बेचारा क्या करते। अब अडानी के पास अपने एफपीओ को रद्द करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इसीलिए रात में ताबड़तोड़ ढंग से अडानी ने यह काम किया ताकि कम से कम भारत के बाजार में उनकी इज्जत थोड़ी बहुत बची रह जाए। ध्यान रहे कि हिंडनबर्ग रिसर्च के 104 पन्नों की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप्स पर ऐसे ही अकाउंटिंग धोखाधड़ी और शेयर बाजार में हेरफेर के इल्जामात लगाए गए हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो अब यह बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि अडानी कैसे खेल खेल रहे थे। खैर, ऐसी पोल खुलने पर पूरी दुनिया में उनकी थू-थू हो रही है, लेकिन यहां शेयर बाजार की रेगुलेटरी बॉडी से भी अभी भी खामोश है। वहीं अडानी पर अभी मीडिया बोलने से डर रहा है। सारा पैसा खत्म हो जाएगा, उसके बाद तब ये सारे लोमड़ शेर की खाल ओढ़ लेंगे। यही दुनिया का दस्तूर है। पैसा होता है जिसके पास, उसके पास इज्जत भी हो जाती है। पैसा नहीं होता तो इज्जत नहीं करते लोग। खैर, इसी बीच अडानी ग्रुप के फाइनेंस ऑफिसर ने बढ़िया बात कही है। उन्होंने कहा कि जालियांवाले बाग में अंग्रेज के एक आदेश पर भारतीयों ने भारतीयों पर ही गोली चला दी। वो शायद शेयर छोड़कर भाग रहे इन्वेस्टर्स की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी को अब रात 8 बजे टीवी पर आकर भारत के खिलाफ हो रही इस इंटरनेशनल साजिश के बारे में बात करनी चाहिए। उनके होते हुए जालियांवाला कांड हो रहा है, ये बात बर्दाश्त के बाहर है। मुसीबत के वक्त इजराइल गए हुए दोस्त को अकेला छोड़ देना दोस्ती नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।